हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 12th क्लास का फर्स्ट चैप्टर क्या रोटेशनल डायनामिक। तो ये रोटेशनल डायनामिक का हैशटैग नंबर 3rd वीडियो है, पार्ट 3 वीडियो है और हम बात कर रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो उसमें हमने हॉरिजॉन्टल कर्व रोड देखे थे, बैंकिंग ऑफ रोड देखे थे। इसका पिछला वाला वीडियो देखना जिसमें आपने बैंकिंग ऑफ रोड के बारे में सारी चीज़ें देखी। आज हम बात करेंगे कोनिकल पेंडुलम की। किसकी बात करेंगे? कोनिकल पेंडुलम। ठीक है, नेक्स्ट एप्लीकेशन। तो भैया कोनिकल पेंडुलम होता क्या है? तो कोनिकल पेंडुलम एक सिंपल पेंडुलम है। एक स्ट्रिंग ले लो, ये रिजिड सपोर्ट है। इस रिजिड सपोर्ट से एक स्ट्रिंग ले लो। हाँ सर, एक स्ट्रिंग ले लिए। इस स्ट्रिंग के एक एंड को एक मेटल का स्पेरिकल मेटल स्पीयर, एक मेटल का स्पीयर बांध दो, जिसको हम क्या बोलेंगे? बॉब बोलेंगे। क्या बोलेंगे? बॉब। एक मेटल का स्पीयर, एक रस्सी ले लिया, रस्सी के एंड को एक मेटल स्पीयर बांध दिया और उसको ऐसे 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 हॉरिजॉन्टल सर्कल में मैंने घुमा दिया। इसको व्हील कर दिया। व्हील का मतलब क्या होता है? घुमाना। कहाँ में घुमाया? तो हॉरिजॉन्टल सर्कल में। और ओके, और जिसकी रेडियस क्या होगी बताओ? आर। ये सेंटर होगा और इसकी जो रेडियस रहेगी क्या रहेगी? आर रहेगी। ओके, ये जो सेंटर रहेगा, इस हॉरिजॉन्टल सर्कल की रेडियस क्या रहेगी? आर रहेगी। और ये वर्टिकल रहेगा, जो इसकी हाइट कहलाएगी। ठीक है, हाइट। और वर्टिकल के साथ में ये स्ट्रिंग क्या बनाएंगे? एंगल बनाएंगे थीटा। तो ऐसे हॉरिजॉन्टल सर्कल में, ये ऐसे हॉरिजॉन्टल सर्कल में उसको घुमाएंगे तो उसको हम बोलेंगे कोनिकल पेंडुलम। इस तरफ भी आ सकता है, हाँ बिल्कुल आ सकता है सर। और इस पाथ पे ये ऐसे 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 हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन क्या करेगा? परफॉर्म करेगा। ओके, इतना समझ में आ गया? तो व्हाट इज कोनिकल पेंडुलम? तो ये आपको देखो एक प्रकार का कोन टाइप का दिख रहा है। तो यहाँ पे जो स्ट्रिंग है ना, ये जो स्ट्रिंग ये ऐसे घूमती है। मतलब ये स्ट्रिंग जो होती है इस पूरे कोन को डिस्क्राइब करती है। देखो, ये कोन को डिस्क्राइब करती है। स्ट्रिंग जो होगी वो किसको डिस्क्राइब करेगी? कोन को डिस्क्राइब करेगी। और जो बॉब का मोशन जो रहेगा ये हॉरिजॉन्टल सर्कल को डिस्क्राइब करेगा। तो व्हाट इज कोनिकल पेंडुलम? तो कोनिकल पेंडुलम इज अ सिंपल पेंडुलम। क्या है बताओ? सिंपल पेंडुलम है। कोनिकल पेंडुलम इज अ सिंपल पेंडुलम इन विच स्ट्रिंग का मतलब होता है धागा। ये जो स्ट्रिंग होती है ये स्ट्रिंग डिस्क्राइब करेगी कोन को। स्ट्रिंग किसको डिस्क्राइब करेगी? डिस्क्राइब कोन। एंड मोशन ऑफ बॉब, जो मोशन रहेगा इस बॉब का, मोशन ऑफ बॉब ये किसको डिस्क्राइब करेगा? हॉरिजॉन्टल सर्कल को डिस्क्राइब करेगा। मोशन ऑफ बॉब डिस्क्राइब, ये किसको डिस्क्राइब करेगा बोला मैंने? डिस्क्राइब अ हॉरिजॉन्टल सर्कल। हॉरिजॉन्टल क्या बोला मैंने? सर्कल। ठीक है, तो इसको लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने लिख दिया हूं कि कोनिकल पेंडुलम क्या है? एक सिंपल पेंडुलम है। हाँ सर, एक सिंपल पेंडुलम है जिसमें ये स्ट्रिंग है, ये लेंथ ऑफ स्ट्रिंग L है। तो ये स्ट्रिंग जो है किसको डिस्क्राइब करेगी? ये कोन को। और ये जो बॉब का जो मोशन रहेगा ये किसको डिस्क्राइब करेगा? हॉरिजॉन्टल सर्कल को। तो हमको हमको निकालना क्या है? तो एक्सप्रेशन फॉर पीरियड ऑफ कोनिकल पेंडुलम एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ कोनिकल पेंडुलम। मतलब पीरियड का मतलब क्या होता है? इस बॉब को एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने के लिए, एक हॉरिजॉन्टल सर्कल को कंप्लीट करने के लिए, एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने के लिए जो टाइम लगेगा उसको बोलते हैं पीरियड ऑफ कोनिकल पेंडुलम। और पीरियड ऑफ कोनिकल पेंडुलम का फार्मूला होता है 2 पाई रूट में L cos थीटा बाय G। ये फार्मूला मुझे लाना है। एक बात, ये पीरियड का फार्मूला है। पीरियड और फ्रीक्वेंसी क्या होती है? पीरियड का रेसिप्रोकल होती है। हाँ सर, पीरियड का रेसिप्रोकल होती है। तो 2 पाई मल्टीप्लाई में तो क्या में आ जाएगा? डिवाइड में आ जाएगा और G ऊपर चला जाएगा और L cos थीटा नीचे आ जाएगा। दिस इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ कोनिकल पेंडुलम। दिस इज कॉल्ड पीरियड ऑफ कोनिकल पेंडुलम। और इस बॉब की जो वेलोसिटी होती है बेटा, वेलोसिटी ये होती है रूट में r3 tan थीटा। तो इतने सारे एक्सप्रेशन मुझे निकालना है। वेलोसिटी ऑफ कोनिकल पेंडुलम पूछ सकता है, पीरियड ऑफ कोनिकल पेंडुलम पूछ सकता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ कोनिकल पेंडुलम पूछ सकता है। वेलोसिटी किसके ऊपर डिपेंड है? इस हॉरिजॉन्टल सर्कल की रेडियस के ऊपर डिपेंड है। एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी के ऊपर डिपेंड है। इस एंगल थीटा के ऊपर डिपेंड भी है। ठीक है, साथ में पीरियड किसके ऊपर डिपेंड है? तो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग के ऊपर डिपेंड है। अगर लेंथ बढ़ जाएगी तो पीरियड बढ़ जाएगा, मतलब एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने के लिए टाइम ज़्यादा लगेगा। ओके, ग्रेविटी के ऊपर डिपेंड है। जो भी है वो तो बात का मैटर है। तो हमको एक्सप्रेशन निकालना है।
तो चलो स्टार्ट करते हैं किसके बारे में, पीरियड। आपको एग्जाम में पूछेगा व्हाट इज पीरियड ऑफ कोनिकल पेंडुलम। पीरियड ऑफ क्या बोला मैंने, कोनिकल पेंडुलम। ओके डन। तो व्हाट इज पीरियड ऑफ कोनिकल पेंडुलम, द टाइम टेकन बाय बॉब ऑफ कोनिकल पेंडुलम। इस बॉब को, बॉब ऑफ क्या बोला मैंने, बॉब ऑफ कोनिकल क्या बोला मैंने, पेंडुलम। पेंडुलम किस लिए, टू कंप्लीट, क्या कंप्लीट करने के लिए, टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन। देखो, टाइम टेकन बाय बॉब ऑफ कोनिकल पेंडुलम टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन इज कॉल्ड, उसी को अपन क्या बोलते हैं, इज कॉल्ड पीरियड ऑफ कोनिकल पेंडुलम। पीरियड ऑफ क्या बोलेंगे बताओ, कोनिकल पेंडुलम बोलेंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। द टाइम टेकन बाय बॉब ऑफ कोनिकल पेंडुलम टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन, एक रिवॉल्यूशन को कंप्लीट करने के लिए उसी को, उस टाइम को जो टाइम लगेगा उसी को पीरियड ऑफ कोनिकल पेंडुलम बोलते हैं। तो हमको एक्सप्रेशन निकालना है, किसके लिए एक्सप्रेशन निकालना है बताओ, एक्सप्रेशन फॉर किसके लिए, पीरियड ऑफ क्या बोला मैंने, कोनिकल पेंडुलम। पीरियड ऑफ क्या बोला मैंने, कोनिकल पेंडुलम, ये हमको निकालना है। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, तो एक बॉब लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा, तो एक बॉब लेंगे। ये तो समझ में आ गया आप लोगों को कि कोनिकल पेंडुलम क्या होता है। तो एक्सप्रेशन फॉर पीरियड ऑफ कोनिकल पेंडुलम निकालना है। इसका पहला पॉइंट क्या लिखोगे कि कंसीडर करोगे, कंसीडर बॉब, कंसीडर बॉब जिसका मास क्या होगा, ये बॉब है। ओके, ये मेटल का स्फीयर, ठीक है, मेटालिक स्फीयर। तो कंसीडर बॉब ऑफ मास, जिसका मास क्या है, यम। इसको हमने टाइट कर दिया। कंसीडर बॉब जिसका मास है यम, इसको टाइट कर दिया, बांध दिया टाइट एट द एंड ऑफ स्ट्रिंग, एट द एंड ऑफ स्ट्रिंग जिसकी लेंथ क्या है, ऑफ लेंथ यल, जिसकी लेंथ क्या बताओ, यल। तो कंसीडर बॉब जिसका मास क्या है, यम, जिसको हमने टाइट कर दिए एट द स्ट्रिंग, एट द एंड ऑफ स्ट्रिंग जिसकी लेंथ क्या है बताओ, यल, जिसकी लेंथ क्या है बताओ, यल। हाँ सर। और उसको क्या कर दिए, एंड व्हील, और उसको घुमा दिए, व्हील उसको घुमा दिए, उसको घुमा दिए इन अ हॉरिजॉन्टल सर्कल। कौन सा सर्कल में, हॉरिजॉन्टल सर्कल जिसकी रेडियस क्या है, ऑफ रेडियस आर, विथ वेलोसिटी क्या, विथ वेलोसिटी v। क्लियर हो गया। हाँ सर, इतनी बातें तो क्लियर होगी कि आपने कंसीडर किया एक बॉब जिसका मास क्या है यम, टाइट है एट द एंड ऑफ स्ट्रिंग जिसकी लेंथ है यल, और उसको घुमा दिए, क्या में घुमा दिए, हॉरिजॉन्टल सर्कल में जिसकी रेडियस क्या है आर, जिसकी रेडियस है क्या आर, विथ वेलोसिटी थी। इस बॉब की एक वेलोसिटी होगी थी। इतना क्लियर हो गया। फिर क्या सेकंड पॉइंट क्या लिखोगे, क्लियर थीटा। ये थीटा क्या है, तो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है किसका, स्ट्रिंग का, विद द वर्टिकल, वो भी लिख लेते हैं। लेट थीटा क्या है, तो लेट थीटा है क्या बताओ, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है। ठीक है, तो लेट थीटा बी द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, थीटा बी द क्या लिखोगे, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, किसका, तो स्ट्रिंग का, और बस विद किसके साथ में, विद द वर्टिकल, विद द क्या, वर्टिकल। ये भी बात याद रखना, विद द वर्टिकल। फिर क्या, उसके बाद में क्या लिखोगे कि एट अ सर्टेन पॉइंट ए, मतलब सर्टेन पोजीशन ये बॉब के ऊपर दो टाइप के फोर्स लगते हैं, दो टाइप के फोर्स याद रखना। एक कौन सा, एक उसका खुद का वेट mg जो वर्टिकली डाउनवर्ड रहेगा, वेट mg। और दूसरा क्या, टेंशन टी डैश, टेंशन टी डैश क्यों लिखा, टेंशन टी क्यों नहीं लिखा, क्योंकि हमको पीरियड निकालना है। तो पीरियड ऑलरेडी कैपिटल टी के लिए जाने वाला है। पीरियड का फॉर्मूला आपको लाना भी है, 2 पाई रूट में यल कॉस थीटा बाई जी, लाना भी है। हाँ सर, बिल्कुल लाना है। तो ये जो टी जो है पीरियड के लिए चला गया, तो हम टेंशन बोलेंगे, ठीक है। तो एट अ सर्टेन पोजीशन ए, ओके, देयर आर टू टाइप ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉब। दो टाइप के फोर्सेस लगेंगे, एक होगा वेट mg जो वर्टिकली डाउनवर्ड रहेगा, दूसरा रहेगा टेंशन टी डैश अपवर्ड अलोंग द स्ट्रिंग। और जो टेंशन टी डैश जो है ना, ये दो कंपोनेंट में रिजॉल्व होगा। कितने कंपोनेंट में रिजॉल्व होगा, दो कंपोनेंट में। ये होगा ये टी कॉस थीटा, मैंने आपको बोला था हमेशा उधर वाला टी कॉस थीटा होगा। ये टी डैश क्या होगा बताओ, कॉस थीटा। ये टी डैश टेंशन है अलोंग द स्ट्रिंग, और दो कंपोनेंट में रिजॉल्व किया, टी डैश कॉस थीटा
वर्टिकल कंपोनेंट जो बैलेंस होगा mg से, और एक होगा टी डैश साइन थीटा, टी डैश साइन थीटा, और दोनों बेटा एक दूसरे को परपेंडिकुलर रहेंगे और दोनों टी डैश से एंगल कितना बनाएंगे थीटा, ठीक है। ये भी एंगल थीटा रहेगा, ये इस तरह से, ओके। क्यों ऐसा? क्योंकि ये भी वर्टिकल, ये भी वर्टिकल, तो ये भी वर्टिकल, ये भी वर्टिकल, ये ट्रांसवर्सल का काम करेगी, ये एंगल थीटा तो ये भी एंगल थीटा, जैसा आप लोग। हाँ सर, बिल्कुल बिल्कुल आपने सही बोली। और ये टी डैश कॉस थीटा क्यों? क्योंकि यहाँ से आप जब परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो देखो ये 90 का एंगल, ये 90 का एंगल बराबर है। तो एक बात बताओ, थीटा की अपोजिट है तो अपोजिट साइन की लेती है, ये भी टी डैश साइन थीटा, ये भी टी डैश साइन थीटा, और ये थीटा के एडजेसेंट है, तो एडजेसेंट हमेशा कॉस में आता है। तो ये बात याद रखना कि टी डैश कॉस थीटा उधर क्यों, टी डैश साइन थीटा इधर क्यों, ये बात क्लियर होगी। और टी डैश कॉस थीटा और टी डैश साइन थीटा एक दूसरे को कैसे होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। अगर इतनी बातें आपको समझ में आ गई, ये डेरिवेशन आपको बहुत आसान जाएगा। हाँ सर, बिल्कुल बहुत आसान जाएगा। ये बॉब हो गया, ठीक है, बॉब। चलो फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर किस तरह पीरियड का एक्सप्रेशन निकालते हैं वो हम आगे देखते हैं। पहले इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लो, ले लिए। अब मैंने बोला आपको एट अ सर्टेन पोजीशन ए, मैंने बोला आपको एट अ सर्टेन पोजीशन, कहाँ पे, ए पे, एट अ सर्टेन पोजीशन ए, टू टाइप ऑफ फोर्सेस, टू टाइप ऑफ फोर्सेस, टू टाइप्स of forces acting on a bomb at a certain position A, two type of forces acting on a bomb, acting on a bomb, बराबर है। तो पहला कौन सा, उसका खुद का वेट, पहला कौन सा, तो उसका खुद का वेट वर्टिकली डाउनवर्ड, वेट mg एक्टिंग, कैसे एक्टिंग होगा बताओ, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन, एक्टिंग वर्टिकली, वर्टिकली कैसे, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन। हाँ सर, बिल्कुल वर्टिकल डायरेक्शन, ओके। तो वेट mg एक्टिंग वर्टिकली कैसे, डाउनवर्ड डायरेक्शन। और दूसरा कौन सा, टेंशन टीडियास, हाँ टेंशन टीडियास एक्टिंग, एक्टिंग कैसे, अपवर्ड, अपवर्ड अलोंग द, कहाँ पे, अलोंग द स्ट्रीम, हाँ टेंशन टीडियास एक्टिंग अपवर्ड अलोंग द क्या, स्ट्रीम, विच रिजोल्व इनटू, जो क्या होगा, विच रिजोल्व, जो रिजोल्व होगा कितने कंपोनेंट में, इनटू टू कंपोनेंट, दो कंपोनेंट में रिजोल्व होगा बेटा, दो कंपोनेंट। पहला कौन सा, वर्टिकल कंपोनेंट टी डैश कॉस थीटा, पहला कौन सा, वर्टिकल कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट कौन सा, तो टी डैश कॉस थीटा, ठीक है। बैलेंस बाय, बैलेंस बाय कैसे, तो वेट mg से बैलेंस हो जाएगा, वेट mg। देखो एक टी डैश कॉस थीटा जो एक्टिंग अपवर्ड, टी डैश कॉस थीटा एक्टिंग कैसे बताओ, एक्टिंग कैसे बताओ, एक्टिंग अपवर्ड एंड बैलेंस बाय, और किससे बैलेंस हो जाएगा, एंड बैलेंस बाय वेट mg, वेट mg से बैलेंस हो गया है। देखो हो गया ना, टी डैश कॉस थीटा एक्टिंग वर्टिकली अपवर्ड, टी डैश एक्टिंग वर्टिकली अपवर्ड, ठीक है, वर्टिकली वर्ड लिखा है, ठीक है, वर्टिकली कैसे अपवर्ड एंड बैलेंस बाय वेट mg। इसका मतलब क्या होगा बेटा, टी डैश कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, mg, और इससे आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट दोगे। इतना क्लियर हो गया। हाँ सर, पहले क्या किया बताओ, एट अ सर्टेन पोजीशन ए, टू टाइप ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉब, पहला वेट mg एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन, और टी डैश दूसरा फोर्स है टेंशन टी डैश एक्टिंग कैसे, अपवर्ड अलोंग द स्ट्रिंग, जो रिजॉल्व होगा टू कंपोनेंट में, पहला कंपोनेंट वर्टिकल कंपोनेंट टी डैश कॉस थीटा एक्टिंग वर्टिकली अपवर्ड एंड बैलेंस बाय वेट mg। हाँ सर, दूसरा कौन सा कंसेप्ट है, दूसरा है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। देखो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कौन सा, टी डैश साइन थीटा, ठीक है, एक्टिंग, एक्टिंग कैसा, अलोंग द स्ट्रिंग, एक्टिंग कैसा होगा बताओ, एक्टिंग अलोंग द स्ट्रिंग, सॉरी अलोंग द रेडियस, सॉरी एक्टिंग अलोंग द रेडियस, एक्टिंग अलोंग द क्या, रेडियस एंड डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर, और किधर जाएगा, एंड डायरेक्टेड, डायरेक्टेड टुवर्ड द क्या, सेंटर, ओके सेंटर, और यही प्रोवाइड करेगा सेंट्रीपिटल फोर्स इस बॉब के सर्कुलर मोशन के लिए। तो ये बॉब को सर्कुलर मोशन परफॉर्म करना है तो कौन सा फोर्स लगेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा, और वो सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करेगा, टी डैश साइन थीटा प्रोवाइड करेगा। मतलब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट टी डैश साइन थीटा एक्टिंग अलोंग द रेडियस एंड डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर एंड प्रोवाइड
और क्या प्रोवाइड करेगा, प्रोवाइड सेंट्रीपिटल फोर्स, यही सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा किसके लिए, फॉर फॉर सर्कुलर मोशन ऑफ बॉब, फॉर सर्कुलर मोशन ऑफ बॉब, बॉब के सर्कुलर मोशन के लिए। क्या बात समझ में आ गई सबको, बॉब के सर्कुलर मोशन के लिए। इसका मतलब क्या हुआ बेटा, इसका मतलब ये हुआ कि टीडिया साइन थीटा इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स एम वी स्क्वायर बाय आर। क्या ये बात क्लियर होगी, यही सेंट्रीपिटल फोर्स रहेगा एम वी स्क्वायर बाय क्या आर। इसे इक्वेशन नंबर क्या देंगे, सेकंड देंगे। अब बताओ मुझे टीडिया साइन थीटा पीरियड निकालना है, तो पीरियड के लिए क्या, पीरियड किस में होता है, ओमेगा में, 2π/t, और ओमेगा किस में होता है, वेलोसिटी में, वेलोसिटी का फार्मूला आर ओमेगा। तो पहले वेलोसिटी निकाल लेते हैं। वेलोसिटी का फार्मूला क्या निकलता है, बोला रूट में आर जी टैन थीटा। बोला था मैंने कि वेलोसिटी का फार्मूला रूट में आर जी टैन थीटा, तो टैन लाने के लिए साइन के अपॉन में कॉस होना, इसीलिए इक्वेशन नंबर किसको, सेकंड को डिवाइड करेंगे, डिवाइड इक्वेशन नंबर सेकंड डिवाइडेड बाय इक्वेशन नंबर कैसे फर्स्ट से, इक्वेशन सेकंड को हम डिवाइड करेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट से। तो क्या हो जाएगा, टीडिया साइन थीटा ऊपर रहेगा और टीडिया कॉस थीटा क्या रहेगा, नीचे रहेगा, इक्वल टू टीडिया साइन थीटा बोला तो सेंट्रीपिटल फोर्स ऊपर रहेगा एम वी स्क्वायर बाय आर, और नीचे में करेगा एम जी रहेगा। तो आर एच एस के डिवाइड में आर एच एस रहेगा, एल एच एस के डिवाइड में एल एच एस रहेगा। तो टीडिया कॉस से टीडिया कैंसिल, साइन बाय कॉस क्या हो जाएगा, टैन थीटा हो जाएगा, और ये वी स्क्वायर बाय एम सी एम कैंसिल, पर वाले के साथ में आर जी। देखो वी स्क्वायर यानी आर जी टैन थीटा, देखो ये हो गया आर जी टैन थीटा इक्वल टू वी स्क्वायर, और वी की वैल्यू निकालना है तो ये स्क्वायर हटेगा तो क्या मिल जाएगा, रूट मिल जाएगा आर जी टैन थीटा। क्लियर हो गया। तो दिस इज रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर किसके लिए, वेलोसिटी ऑफ बॉब ऑफ कोनिकल पेंडुलम। दिस इज रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर, दिस इज क्या रिक्वायर्ड, दिस इज क्या रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर, दिस इज रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर किसके लिए, तो वेलोसिटी ऑफ बॉब ऑफ कोनिकल पेंडुलम, वेलोसिटी ऑफ बॉब ऑफ कोनिकल पेंडुलम, कोनिकल क्या पेंडुलम। क्या बात क्लियर होगी। लेकिन मुझे पीरियड में इंटरेस्ट है तो आ जाएगा, उसका टेंशन मत लो, पहले इतना स्क्रीनशॉट ले लो। क्या आपको इतनी बातें समझ में आ गई, हाँ सर बिल्कुल आ गई, आई होप आपको समझ में आ गई होगी, आ जाएगी ना, कुछ भी दम नहीं है। देखो इसको इससे डिवाइड किया तो इसके अपॉन में वो आया, इसके अपॉन में ये आया, टीडा से पीरियड कट गया, साइन का कॉस टैन हो गया, ये वी स्क्वायर आर जी हो जाएगा, ये डिवाइड वाली चीज इंटू में चलेगी, इसको रटा रूट में चला गया, खत्म का। और कुछ भी तो दम नहीं है। एट अ सर्टेन पोजीशन ये दो टाइप के फोर्स लगते हैं, एक वेट एम जी जो वर्टिकली डाउनवर्ड रहेगा, टेंशन टीडियास जो अपवर्ड अलोंग द स्ट्रिंग रहेगा, वो दो कंपोनेंट में रिजॉल्व हो जाता है टेंशन, टीडियास कॉस थीटा, टीडियास साइन थीटा। हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कंपोनेंट टीडियास कॉस थीटा बैलेंस होता है एम जी से, ये सेंटर की तरफ जा रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा। बस इतनी सी बात है, चलो ले लो इसका स्क्रीनशॉट। नाउ मुझे क्या निकालना है बताओ, पीरियड निकालना है मुझे क्या निकालना है, पीरियड। तो बता वेलोसिटी का फार्मूला आर ओमेगा होता है, हाँ सर वेलोसिटी का फार्मूला आर ओमेगा होता है, तो वी की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, आर ओमेगा लिख सकते हैं, और वो आर जी टैन थीटा फिलहाल के लिए जैसा का वैसा, ठीक है। तो मैंने यहाँ लिख दिया वी इक्वल टू क्या, आर ओमेगा, ठीक है। अब ओमेगा का मतलब 2π/t होता है, आर जैसा का वैसा, ओमेगा का मतलब 2π/t, हाँ सर बिल्कुल होता है 2π/t, और टैन का मतलब साइन बाय कॉस, क्योंकि कॉस लाना है मुझे, साइन थीटा बाय कॉस थीटा, बराबर है। क्यों, क्योंकि पीरियड का फार्मूला मैंने आपको बोला था 2π रूट में एल कॉस थीटा बाय जी, हाँ ये लाना है सर। तो टैन को साइन बाय कॉस में कन्वर्ट सकते हो, ओमेगा को 2π/t में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। यहाँ बाजू में लिख सकते हो ओमेगा यानी 2π/t, पीरियड का फार्मूला नहीं भी लिखोगे चलता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, 2π/t, ओके। पीरियड ओमेगा का, ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी, तो मुझे पीरियड चाहिए, तो टी को ऊपर 2πr नीचे, यहाँ कॉस थीटा ऊपर, ठीक है, आर जी साइन थीटा नीचे। क्या बात है, क्या बात है, बिल्कुल सर। पीरियड निकालना है तो 2π डिवाइड वाली चीज इंटू में जाएगी, ये कॉस थीटा जैसा का वैसा, आर जी भी जैसा का वैसा। अब मुझे साइन थीटा को गायब करना है, हाँ सर। तो देखो साइन का फार्मूला देख लो आप लोग अच्छे से, साइन थीटा ये राइट एंगल ट्रायंगल है, आपको दिख रहा है, तो साइन थीटा का फार्मूला क्या होगा, अपोजिट बाय हाइपो, बोले तो आप आएंगे, ठीक है। यहाँ बाजू में लिख लेना साइन थीटा का फार्मूला अपोजिट बाय हाइपो, आर बाय एल,
बराबर है। तो ये आर आर क्या हो जाएगा, आर का स्क्वायर होगा, हाँ, और एल ऊपर चला जाएगा, ये होगा एल कॉस थीटा, और ये आर 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 स्क्वायर जी, और आर स्क्वायर बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। तो 2 पाई बाय आर, ये आर स्क्वायर बाहर आएगा तो आर हो गया, और ये एल कॉस थीटा अपन में क्या होगा, जी होगा। तो आर से आर कट जाएगा। तो ये आपका जो एक्सप्रेशन है पीरियड का आ गया। तो टी इक्वल टू 2 पाई रूट में एल कॉस थीटा बाई जी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। दिस इज रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर पीरियड ऑफ कोनिकल पेंडुलम। एक बार देख लो ऊपर ऊपर कैसे क्या किया। तो v इक्वल टू आर ओमेगा, हाँ सर मालूम है। ओमेगा का मतलब 2 पाई/टी, टैन का मतलब साइन पाई कॉस टी, ऊपर 2 पाई नीचे, तो कॉस थीटा ऊपर आर जे साइन थीटा नीचे हो जाएगा। ये डिवाइड वाला 2 पाई आर इंटू में चला गया, और यहाँ पे मुझे कॉस चाहिए, साइन नहीं चाहिए, तो साइन थीटा का मतलब अपोजिट में है, तो आर बाई एल ऊपर चला गया, एल कॉस थीटा, आर 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 स्क्वायर, ये जी आर स्क्वायर बाहर आएगा, आर आर से आर कट गया, 2 पाई रूट में एल कॉस थीटा बाई जी। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नीचे में लिखना दिस इज रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर, दिस इज क्या, दिस इज रिक्वायर्ड क्या, एक्सप्रेशन फॉर किसके लिए, पीरियड ऑफ कोनिकल पेंडुलम। पीरियड ऑफ क्या बोला मैंने, कोनिकल पेंडुलम। अब बात करो फ्रीक्वेंसी की, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ कोनिकल पेंडुलम क्या होगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ कोनिकल पेंडुलम अगर आपको पूछा कि फ्रीक्वेंसी ऑफ कोनिकल पेंडुलम क्या होगा, ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी का मतलब 1/t, पीरियड का रेसिप्रोकल, तो इसका रेसिप्रोकल 2 पाई मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में आ जाएगा, और जी नीचे तो ऊपर चला जाएगा, तो जी बाय एल कॉस थीटा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो ये पहले है, उसके बाद में ये है, उसके बाद में ये है। चलो इसका बहुत ज़बरदस्त तरीके से इसका स्क्रीनशॉट ले लोगे ना, हाँ सर ले लेंगे, चलो ले लो इसका अच्छे से, बहुत ज़बरदस्त तरीके से। अब बात करेंगे नेक्स्ट एप्लीकेशन की, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का नेक्स्ट एप्लीकेशन, और वो है वेल ऑफ डेथ। तो वेल ऑफ डेथ यानी क्या होता है, मौत का कुआं, आहा, वेल ऑफ डेथ, इसी को वॉल ऑफ डेथ भी बोला जाता है, मौत का कुआं। तो मौत के कुएं में क्या होता है, ये कब होता है, जब आप सर्कस में देखते हो, सर्कस में कुआं होती है, हाँ इस तरह से। तो मौत का कुआं एक हॉरिजॉन्टल वर्टिकल सिलेंड्रिकल वॉल, एक सिलेंड्रिकल वॉल, वो भी वर्टिकल, तो एक वर्टिकल सिलेंड्रिकल वॉल जिसमें व्हीकल, यहाँ पे जो व्हीकल रहेगा बेटा, ये व्हीकल, तो ऐसे हॉरिजॉन्टल सर्कल में वॉल के ऊपर ऐसे 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 घूमेगा। मतलब ये वॉल जो है, वॉल के ऊपर ऐसे 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 ऐसे, जैसे कि तुम्हारे घर की जो दीवारें होगी, जो खड़ी हो रही दीवारें, तो ऐसे ये ऐसे 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 ऊपर की ओर। तो ये जो व्हीकल रहेगा यहाँ से स्टार्ट करेगा कम स्पीड से, धीरे 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 स्पीड बढ़ाएगा, और ऐसे ऐसे करते करते ऊपर से निकल जाएगा। तो मौत का कुआं क्या है, तो भैया मौत का कुआं वेल ऑफ डेथ एक वर्टिकल सिलेंड्रिकल वॉल है। ये जो वर्टिकल, क्या बोला हमने, वर्टिकल सिलेंड्रिकल, सिलेंड्रिकल क्या है, वॉल है। वेल ऑफ डेथ मौत का कुआं, ये जो वर्टिकल सिलेंड्रिकल वॉल है, जिसमें इनविच व्हीकल, यहाँ पे जो व्हीकल होगा, इनविच व्हीकल, इसमें जो व्हीकल होगा बेटा, व्हीकल, इनविच व्हीकल किसमें होंगे, व्हीकल इज ड्राइवन, व्हीकल कैसा किया जाएगा, ड्राइवन चलाया जाएगा। ड्राइवन कैसे, कहाँ पे, हॉरिजॉन्टल सर्कल में, हॉरिजॉन्टल कहने सर्कल में, क्या बात है, इस हॉरिजॉन्टल सर्कल में से ड्राइव किया जाएगा, उसको चलाया जाएगा। ये कब दिखता है, ड्यूरिंग स्टंट इन सर्कस, जब सर्कस में स्टंट परफॉर्म करते हैं तब। तो मौत का कुआं समझ में आ गया ना, एक वर्टिकल खड़ी सिलेंड्रिकल वॉल है, जिसमें एक खड़ी सिलेंड्रिकल वॉल है जिसमें व्हीकल को चलाया जाता है हॉरिजॉन्टल सर्कल में। तो उसकी कितनी स्पीड, मिनिमम स्पीड का एक्सप्रेशन निकालना है, कितनी मिनिमम स्पीड होगी। तो उस मिनिमम मतलब मान लो इस व्हीकल की मिनिमम स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर की मिनिमम स्पीड है, मान लो इससे अगर कम होगी तो वो हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन परफॉर्म नहीं कर पाएगा, वो वे में वो अच्छे से हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन परफॉर्म नहीं कर पाएगा, वो डायरेक्ट नीचे गिर जाएगा और एक्सीडेंट हो जाएगा। तो इससे ज़्यादा स्पीड रहेगी चलेगा, 20 से ज़्यादा स्पीड रहेगी चलेगा, 40 रहेगी, 50 रहेगी, मतलब जरूरी नहीं वो 20 होगी, वो जो भी लिमिट डिसाइड की जाएगी,
यही मिनिमम स्पीड, उस मिनिमम स्पीड का मुझे एक्सप्रेशन निकालना है। उससे कम नहीं होना चाहिए, उससे ज़्यादा रहेगी चलेगा। उस मिनिमम, जैसे कि आपने हॉरिजॉन्टल कर्व रोड के ऊपर मैक्सिमम स्पीड की बात की होगी, हॉरिजॉन्टल कर्व रोड के ऊपर मैक्सिमम मैंने, तुम जितने कम स्पीड से जाओगे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक मैक्सिमम स्पीड डिसाइड की रहेगी, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। वीमैक्स उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, उससे ज़्यादा होगी तो एक्सीडेंट हो जाएगा। तो वीमैक्स इक्वल टू क्या फार्मूला था, आर जी टैन थीटा। तो इतनी अगर आर जी, सॉरी कल बता दिया, म्यू आर जी, Vmax इक्वल टू रूट में म्यू आर जी, म्यू यानी कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। तो Vmax इक्वल टू रूट म्यू आर जी, ये है मैक्सिमम सेफ स्पीड। इस स्पीड से जाओगे तो आपका व्हीकल सेफली टर्न ले पाएगा, इससे ज़्यादा स्पीड नहीं होना चाहिए। इससे कम रहेगी तो कोई दिक्कत कुछ नहीं है, लेकिन यहाँ मिनिमम स्पीड की बात है। मिनिमम स्पीड यानी उतनी स्पीड रहेगी तो चलेगा, उससे अगर कम होगी तो प्रॉब्लम हो जाएगा, ज़्यादा रहेगी तो चलेगा। तो उसका फार्मूला यहाँ पे म्यू मल्टीप्लाई में, यहाँ म्यू डिवाइड में, ये बस इतना फर्क है। तो ये एक्सप्रेशन मुझे लाना है। तो एक्सप्रेशन फॉर किसके लिए नहीं, मुझे एक्सप्रेशन किसके लिए निकालना बताओ, एक्सप्रेशन फॉर किसके लिए, मिनिमम, देखो मैंने बोला मिनिमम सेफ स्पीड ऑफ व्हीकल मूव इन अ वेलोसिटी, इन क्या में बताओ, वेलोसिटी। मौत के कुएं में जो व्हीकल मूव कर रहा है तो उसके मिनिमम स्पीड का एक्सप्रेशन क्या होगा, तो वो ये है। चलो निकालते। तो उसके लिए क्या कंसीडर करना पड़ेगा, हाँ भाई, कंसीडर अ व्हीकल जिसका मास क्या है, तो यम, जिसका मास क्या है, यम, मूव कर रहा है क्या में, मूव इन अ हॉरिजॉन्टल सर्कल में दिख रहा है, हॉरिजॉन्टल सर्कल जिसके रेडियस क्या है, ऑफ रेडियस आर इन वेल ऑफ डेप्थ। कहाँ पे, इन अ वेल ऑफ डेप्थ, वेल ऑफ क्या, डेप्थ, ठीक है। तो ये एक सेंटर है और इस रेडियस आर है। तो मैंने बोला कंसीडर व्हीकल जिसका मास है यम, ओके, मूव इन हॉरिजॉन्टल सर्कल जिसकी रेडियस आर है इन वेल ऑफ डेप्थ। फिर यहाँ पे भी वही कंसेप्ट कि एट सर्टेन पॉइंट पी पे, एट अ सर्टेन पॉइंट पी पे, एट अ सर्टेन पॉइंट पी पे, एट अ सर्टेन पॉइंट पी पे, ओके। थ्री टाइप के फोर्सेस याद रखना, हाँ, यहाँ पे थ्री टाइप के फोर्स की बात चल रही है। थ्री टाइप्स ऑफ, क्या बोला मैंने, फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ व्हीकल, उस व्हीकल के ऊपर तीन टाइप के फोर्सेस लगते हैं। तो एट अ सर्टेन पॉइंट पी थ्री टाइप ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ व्हीकल, ठीक है। वो क्या होंगे बताओ, पहला जो है, पहला है उसका वेट mg, जो हमेशा वर्टिकली कैसे देगा बताओ, डाउनवर्ड। ये जो रहेगा वेट mg, जो वर्टिकली कैसे रहेगा, डाउनवर्ड रहेगा। तो वेट mg एक्टिंग कैसे एक्टिंग होगा, एक्टिंग वर्टिकली कैसे, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन, क्लियर हो गया। दूसरा है नॉर्मल रिएक्शन या, हाँ, नॉर्मल रिएक्शन है। और ये जो नॉर्मल रिएक्शन जो होता है ना, हमेशा सरफेस को परपेंडिकुलर होता है, याद रखना। तो नॉर्मल रिएक्शन या, क्या बोला मैंने, नॉर्मल रिएक्शन या एक्टिंग परपेंडिकुलर टू सरफेस, एक्टिंग कैसे, एक्टिंग परपेंडिकुलर टू क्या, रोड सरफेस, ओके, डायरेक्टेड अलोंग द रेडियस, ओके, परपेंडिकुलर टू रोड सरफेस अलोंग द रेडियस, अलोंग द कैसे होता है बताओ, रेडियस, एंड डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर, एंड प्रोवाइड, और क्या प्रोवाइड करेगा बताओ, यही सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा। एंड प्रोवाइड क्या प्रोवाइड करेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स, एंड प्रोवाइड क्या प्रोवाइड करेगा, एंड प्रोवाइड सेंट्रीपिटल फोर्स, प्रोवाइड किस, क्या प्रोवाइड करेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स किसके लिए, तो फॉर अ सर्कुलर मोशन ऑफ व्हीकल के सर्कुलर मोशन के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा। मैंने बोला कि नॉर्मल रिएक्शन यानी एक्टिंग परपेंडिकुलर टू रोड सरफेस, एक्टिंग कैसे, परपेंडिकुलर टू रोड सरफेस अलोंग द रेडियस, डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर एंड प्रोवाइड सेंट्रीपिटल फोर्स फॉर सर्कुलर मोशन ऑफ व्हीकल। सेंटर की तरफ जाता है तो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा। इसका मतलब नॉर्मल रिएक्शन यानी इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन r, और यही मिनिमम स्पीड हमको निकालना है। इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट देंगे। फिर तीसरा जो फोर्स है, फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन,
तो स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन वॉल और रोड के टायर के सरफेस, टायर के जो सरफेस होते हैं और वॉल जो होती है उसके बीच का जो फ्रिक्शन होता है स्टैटिक फ्रिक्शन, उसकी वजह से फ्रिक्शनल फोर्स आएगा जो व्हीकल को अवॉइड करेगा नीचे गिरने से। ठीक है, दूसरा कौन सा फोर्स है बताओ? थर्ड, द फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। द फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक क्या? फ्रिक्शन। एक्टिंग कैसे होता है? स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन, फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन टायर एंड रोड सरफेस, टायर एंड सरफेस ऑफ वॉल, सरफेस ऑफ क्या? वॉल। एक्टिंग कैसे? अपवर्ड। एक्टिंग कैसे बताओ? अपवर्ड, यही अपवर्ड एक्टिंग होता है, एक्टिंग अपवर्ड। एंड बैलेंस बाय, बैलेंस बाय कैसे? बैलेंस बाय वेट mg, वेट क्या? mg से बैलेंस हो जाएगा, मतलब व्हीकल के वेट से बैलेंस हो जाएगा, बैलेंस होगा तो व्हीकल नीचे नहीं आएगा। इसका मतलब फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन ये कितना होगा बताओ? mg के बराबर होगा। और एक बात याद रखना, फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन का फॉर्मूला क्या होता है कि म्यू इंटू एम, ये हमेशा किसके इक्वल होता है? तो म्यू इंटू एम के इक्वल होता है। फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, फोर्स ऑफ, याद रखना ये, फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक क्या? फ्रिक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू, इज ऑलवेज, ऑलवेज इक्वल टू किसके इक्वल होता है? तो म्यू एन के इक्वल होता है। इसका मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन की जगह आप लोग म्यू एन लिख सकते हो, म्यू इंटू एन इक्वल टू एम जी लिख सकते हो, लिख सकते हो? हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हैं। और इस एन के जगह, इस एन की जगह ये वैल्यू पुट करोगे, यम वी मीन अपन में आर। पहले इतना स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं बताता हूँ तो आगे को आगे अच्छे से आपको इतनी बातें समझ में आ गई क्या कि ये वेल ऑफ डेथ क्या होता है? एक वर्टिकल सिलेंड्रिकल वाल है जिसमें व्हीकल को ड्राइविंग किया जाता है हॉरिजॉन्टल सर्कल में। ठीक है, फिर मैंने बताया कि एक्सप्रेशन निकालना है, उसकी मिनिमम शेप स्पीड का एक्सप्रेशन क्या होगा वो निकालना है। तो उसके लिए हमने कंसीडर किया एक व्हीकल जिसका मास m था, मूव कर रहा था हॉरिजॉन्टल सर्कल में, जिसकी रेडियस क्या थी? r थी, इन वेल ऑफ डेथ। फिर अगर सर्टेन पॉइंट p पे उसके ऊपर 3 तक के फोर्स लगते हैं, वेट mg वर्टिकली डाउनवर्ड, नॉर्मल रिएक्शन यानी परपेंडिकुलर टू रोड सरफेस अलोंग द रेडियस एंड डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर, जो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा। हाँ, सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा। और दूसरा फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन टायर एंड सरफेस ऑफ वॉल, एक्टिंग कैसे? अपवर्ड एंड बैलेंस बाय वेट mg, जो अवॉइड करेगा व्हीकल को स्लिप होने से। तो स्टैटिक फ्रिक्शन यानी mg होगा। और एक बात याद रखना कि स्टैटिक फ्रिक्शन म्यू एन के बराबर होता है, ये म्यू एन के बराबर होता है, म्यू एन इक्वल टू mg। तो स्टैटिक फ्रिक्शन की जगह म्यू एन और mg। ठीक है, ये बात क्लियर होगी क्या? हाँ सर, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ सर बिल्कुल सर। हाँ अब देखो अच्छे से, इस n के जगह म्यू जैसा का वैसा बेटा है, इस n के जगह ये वैल्यू पुट करेंगे, m v स्क्वायर मीन डिवाइड बाय r इक्वल टू mg। ये कैसे आया? तो बाय कैसे आया? फर्स्ट से आया, m से m क्या हो गया? कट गया, m से m कट गया, तो v स्क्वायर मीन निकालना है तो ये rg हो जाएगा और इंटू वाला में डिवाइड में आ जाएगा। तो v मीन की वैल्यू क्या हो जाएगी? रूट में rg वैल्यू। आहा, ये तो एक्सप्रेशन निकालना था मीन है बेटा। तो दिस इज रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर, समझ में आएगा? इस n की वैल्यू यहाँ पुट कर दिया, देखो हाँ सर पुट कर दिए, m से m कट गया, v स्क्वायर मीन डिवाइड वाला उधर इंटू में चला गया, rg और डिवाइड में आ गया। दिस इज रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर किसके लिए? दिस इज रिक्वायर्ड क्या? एक्सप्रेशन फॉर, दिस इज रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर किसके लिए? मिनिमम, किसके लिए? मिनिमम वेलोसिटी, मिनिमम वेलोसिटी ऑफ व्हीकल मूव इन वेल ऑफ डेथ, मूव इन क्या में? तो वेल ऑफ डेथ में। ओके डन सर, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले अच्छे से। ले लिए? हाँ सर बिल्कुल ले लिए। तो आई होप आपको चीज़ें समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो अगर आपको चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आई होगी तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा, और अपने फ्रेंड लोगों के साथ में शेयर करें। ठीक है, और प्लीज़ लाइक एंड शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन पे प्रेस करें ताकि आपको नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। ओके, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ में।